ऑल सेट। रेडी हो चुका हूँ, जा रहा हूँ दिल्ली अपने इवेंट पे। तो देखते हैं इंडियन ककाशी की मुलाकात जापानीज ककाशी से कैसे होती है। एंड गाइस आपको पूरा दिखाऊंगा इस व्लॉग में क्या होने वाला है। चलो गाइस, ये लो तुम्हारा सामान, लेट्स गो। मेरी क्या वो नहीं रखा क्या ना? हाँ ठीक है ठीक है। चल हाँ 1-1.5 बजे तक पहुँचाऊंगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। यू टू। तो गाइज़ यहाँ से शुरू हो गया मेरा दिल्ली का सफ़र। एयरपोर्ट पहुँचा जहाँ पे इंडिगो वालों ने सब कुछ सेल्फ कियोस्क कर दिया था। मतलब पहली बार जब मैं गया था एयरपोर्ट तो मैनुअली होता था, पर अभी सब कुछ सेल्फ हो चुका है। तो पता नहीं चला कि इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। एंड येस, आई लव मुंबई। और फिर जब मैं आगे बढ़ा मैंने देखा मसाला डोसा 725 और इडली 600। मैंने कहा ओके बाय बाय। घर का लाया खाना ही बेस्ट है। इडली वड़ा में इतने पैसे वेस्ट करके क्या फ़ायदा है कि नहीं। और ये देखिए मेरा प्लेन यहाँ खड़ा हुआ है और इसके बाद मैं सीधा पहुंचा प्लेन के अंदर। और हमारे पायलट साहब ने बिना हमें वेट कराए फटाफट प्लेन उड़ा दिया। और प्लेन में कुछ सीटें खाली थी तो एक भाई साहब ने देखिए क्या किया। वाह, चारों खाने चित होकर लेट गए। ये भी होता है, ये मैंने पहली बार देखा कि सीटें खाली हो तो ऐसे लेट जाओ। और मेरी बगल वाली सीट पे मिल गए मुझे जर्मनी के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनका नाम था अरिमान। वेरी नाइस का है, बहुत बातें हुई हमारे बीच। और मैं फाइनली पहुंच गया दिल्ली फटाफट। और वहां से मैं सीधे पहुंचा अपने होटल रेडिसन ब्लू और फटाफट बिना टाइम गवाए मैं रेडी हो गया, क्योंकि आज था एनिमे इंडिया का डे 1, जिसमें मैंने सोचा कि जाके देखता हूँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, इवेंट चल कैसे रहा है। क्योंकि मेरा जो गेस्ट इवेंट था वो था अगले दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले एक बार देख के आ जाए कि कैसा चल रहा है दिल्ली में, माहौल क्या है, एनिमे इंडिया में चल क्या रहा है। सो फाइनली मैं पहुंचा यशोभूमि और अंदर लगा हुआ था एनिमे फैंस का जमावड़ा। ऐसा सुनने में आया कि पहले दिन कुछ 40,000 से ज़्यादा लोग आए थे। तो आप देख सकते हैं हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी और सब जगह एनिमे के फैंस एकदम छाए हुए थे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि एनिमे इवेंट्स में माहौल बहुत अच्छा रहता है, सब एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं। और ये देखिए एक ने क्या ज़बरदस्त कॉस्प्ले किया है। मैं सोच रहा था ये बंदा बेचारा चल कैसे रहा होगा। देखिए क्या अमेजिंग कॉस्प्ले है ये। टू गुड मैन, टू गुड। और ये है वो स्टेज जहाँ कल होगी मेरी एंट्री। और फिर मेरी नज़र गई राज कॉमिक्स के स्टॉल पे। एनिमे से पहले मैं जिस चीज़ का दीवाना था वो थी राज कॉमिक्स। सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज, डोगा, इन सब को देख कर ही, इन सब को पढ़ कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। आज भी वैसे ही मेरा दिमाग चलता है जैसे इन सुपर हीरोज़ का चलता है। और सबसे अच्छी बात, मुझे उस दिन राज कॉमिक्स के ओनर ही मिल गए, संजय गुप्ता जी। मैं एनिमे इंडिया दिल्ली में आया हूँ। आप सब जानते हैं मैं ककाशी की वॉइस हूँ और इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। पर मेरे जो बचपन में जिनकी कॉमिक्स पढ़ के मैं पढ़ा हुआ हूँ वो सर है राज कॉमिक्स, जिनके सारे कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट थे। नागराज, ध्रुव, डोगा, भोकाल, बाकेलाल। तो सर इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बचपन से राज कॉमिक्स पढ़ते थे और आज आप अपना सपना पूरा कर रहे हैं कॉमिक्स कैरेक्टर्स को वॉइस देके। मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में आप नागराज, डोगा, ध्रुव इत्यादि को भी ऐसे ही वॉइस दें। मेरा सर बचपन से सपना था कि अगर कभी सुपर कमांडो ध्रुव पे कुछ ऐसा एनिमे या बनता है ना, आई वांट टू बी वॉइस फॉर हिम। मेरा फेवरेट था। मैं आज भी वैसे ही दिमाग लगाता हूँ जैसे वो लगाता है क्योंकि जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती उसके पास उसका दिमाग होता है। सो इट इज़ लाइक अ प्रिविलेज टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फिर संजय जी ने मुझे अपना एक दूसरा स्टॉल दिखाया। उनका एक नया कैरेक्टर राज कॉमिक्स में आया जिसका नाम है बावर्ची। तो गाइज अगर आपको बावर्ची की कॉमिक्स पढ़नी हो तो ज़रूर जाके पढ़िए, बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर लग रहा है। ये एंटी हीरो कैरेक्टर है, तो अपने इंडियन हीरोज़ को भी प्रमोट करते हैं गाइज। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा बावर्ची। और राज कॉमिक्स मेरा तो फेवरेट था, आप पढ़िए आपका भी हो जाएगा। और इसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ा मेरी मुलाकात हुई तुषार से। गाइस मैं एनिमे इंडिया में आया हूँ, ये है तुषार। तो तुषार कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके?
एकदम जगह। मैं तो पहले बताने वाला था यहाँ पे आप आए तो मुझे इसलिए बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने आपको हमेशा ना फोन पे देखा है। तो पहली बार ऐसे साक्षात एक सामने देख रहा हूँ। ये हमेशा ही इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं और मैंने सोचा आज इनको भी अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाया जाए क्योंकि यहाँ पे ही तो नाइस मेरे लिए पानी भी इन्होंने अरेंज करवाया क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मुंबई आना तो मिलना मुझसे तुषार, है ना? तो कुछ ऐसा रहा मेरा एनिमे इंडिया में पहला दिन। और ये देखिए काजुइको जी आ चुके हैं जिनसे मैं कल मिलूंगा क्योंकि इनके साथ मेरा इवेंट है डे 2 पे। तो अब अगले ब्लॉग में पता चलेगा कैसी रही हम दोनों की मुलाकात।